हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वन ओशन एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू बिकम अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे अभी मर्चेंट नेवी की तैयारी करने जा रहे हैं या जो बच्चे अभी कर रहे हैं उनको प्रोसीजर नहीं पता होता है ये कैसे मर्चेंट नेवी का ऑफिसर बनते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाउ टू बिकम अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंट्रो दे दूँ। स्टार्ट विथ समथिंग कैची। Do you dream of traveling the world, earning a tax-free salary, and commanding massive ships? Then a career in merchant navy might be a golden ticket. But how do you actually become a merchant navy officer? In this video, I will explain the complete process. मतलब आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कैसे मर्चेंट नेवी में आप ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, आप अपने ट्रेवल कर सकते हो वर्ल्ड में। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा एक बार आप मर्चेंट नेवी ऑफिसर में आ गए तो आप इजिली पता है पूरे वर्ल्ड में इजिली आप ट्रेवलिंग कर सकते हो। और ये बता दो कि ये टैक्स फ्री अर्निंग होता है आपका। ठीक है, इसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, और आपको बड़े बड़े शिप को मैसिव मतलब ये जो मैसिव शिप्स होता है उसको कमांड करना पड़ता है, जिससे एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी बनता है और आप एक अच्छा सा ऑफिसर बनते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं कि हाउ टू बिकम अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर। ठीक है, आज मैं लेके आया हूं वीडियो। देखिए, सबसे फर्स्ट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे क्या क्या होना चाहिए। देखिए, एजुकेशन पास 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जो बच्चे डेक साइड में ऑफिसर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि पीसीएम होना चाहिए 12th में, है ना, जिसमें आपका मिनिमम 60% चाहिए होता है। और एज लिमिट देखिए कितना होता है। एज लिमिट जो होता है 17 से लेकर 25 साल तक होता है। ठीक है, रिलैक्सेशन भी मिल जाता है आपको, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और इंग्लिश में एटलीस्ट 50% होना चाहिए, किसमें 10 और 12 में। ठीक है, 10 और 12 में मतलब आपका इंग्लिश में 50% होना चाहिए और पीसीएम में 60% एटलीस्ट तो होना चाहिए अगर आपको एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना है तो। ठीक है, इसका नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि मेडिकल में गुड आईसाइट होना चाहिए, मतलब कि 6/6 आईसाइट जरूरी है। ठीक है, 6/6 होना चाहिए आईसाइट, तभी आप एप्लीकेबल हो पाते हो मतलब आगे के प्रोसेस के लिए। ठीक है, देखिए, चूजिंग योर डिपार्टमेंट मैं बता दूं, 2 डिपार्टमेंट होता है जहाज में। एक होता है डेक डिपार्टमेंट, एक होता है इंजन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डेक डिपार्टमेंट में क्या होता है कि डेक ऑफिसर बनते हैं, जिसमें आप सबसे पहले जिसमें डेक ऑफिसर में क्या काम रहता है, नेविगेशन हो गया, कार्गो वॉच हो गया और शिप सेफ्टी हो गया, उसका काम रहता है। ठीक है, और मरीन इंजीनियर में इंजन हो गया, मशीनरी हो गया, टेक्निकल सिस्टम, जो भी टेक्निकल सिस्टम होता है ना वो मरीन इंजीनियर के अंदर में आता है। जो ईटीओ होता है ना वो भी मरीन इंजीनियर के अंदर में आता है। ठीक है, वो मतलब टेक्निकली जो भी काम होता है इलेक्ट्रिकल से लेकर वो सारा ईटीओ का काम होता है मरीन में काम करने का। ठीक है, और इंट्रेंस एग्जाम देखा जाए तो आपको डेक साइड में अगर मर्चेंट नेवी में जाना है ना, और आप चाहते कि मतलब कि अच्छा ऑफिसर बने, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आईएमयू-सीईटी एग्जाम। ये आईएमयू-सीईटी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 3 आवर्स दिया जाता है, जिसका सिलेबस होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो कि पीसीएम होता है 11-12 का, इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है और एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, जो कि 200 मार्क्स का होता है और 3 घंटा का एग्जाम होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। इसके बाद मेनी शिप कंपनी ऑल्सो कंडक्ट स्पॉन्सरशिप टेस्ट लाइक एंग्लो ईस्टर्न सिनर्जी फ्लीट मैनेजमेंट। देखिए, और क्या होता है, जैसे आईएमयू-सीईटी दे दिए। ठीक है, आईएमयू-सीईटी के होने के बाद आपको प्लेसमेंट लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप। ठीक है, तो आपको स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगा, जैसे मान लीजिए कंपनी एंग्लो ईस्टर्न है, ये क्या है, बहुत अच्छी शिपिंग कंपनी है। ये क्या करवाती है कि अपना एक एग्जाम करवाती है। ठीक है, अगर उस एग्जाम में आप क्लियर हो जाते हो ना, क्लियर कर देते हो, देन आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, जिसमें 2 पार्ट होता है, टेक्निकल पार्ट और नॉन टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में जैसे पूछते हैं न्यूटन्स का लॉ बताओ, है ना, पास्कल्स लॉ बताओ, बॉयल्स लॉ बताओ, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन बताओ, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। और नॉन टेक्निकल में क्या होता है, व्हाई यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेसेस, मतलब आपसे रिलेटेड हर चीज पूछा जाएगा। ठीक है, और एक होता है शिप पार्ट, जिसमें नॉर्मल शिप का पार्ट्स के बारे में पूछेंगे, ब्रिज इक्विपमेंट के बारे में पूछेंगे। ठीक है, और फिर थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में पूछते हैं। ये होता है इंटरव्यू का प्रोसेस। ठीक है, मतलब जब आप इनका एग्जाम क्लियर कर लेते हो देन आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। जैसे इंटरव्यू हो जाता है देन आपको मेडिकल के लिए जाना पड़ता है। अगर मेडिकल अच्छा से हो जाता है देन आपका मेरिट लिस्ट बनता है। अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया देन आप स्पॉन्सरशिप ले लेते हो, मतलब आप एप्लीकेबल हो जाते हो आगे के फर्दर ट्रेनिंग करने के लिए। समझ में आ रहा है ना। ट्रेनिंग पाथ में देखिए, डेक ऑफिसर, अगर आपको डेक बनना, डेक ऑफिसर जाना, मतलब आपको कैप्टन बनना है तो डीएनएस का कोर्स करना पड़ेगा या बीएससी का कोर्स करना पड़ेगा। मैं बता दूं कि डीएनएस का कोर्स करना, जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जो कि 1 ईयर का आपका क्या है कोर्स होता है। ठीक है, ये मुंबई में जाके पढ़ाई करना पड़ता है या नोएडा में आईएमआई करके वहां से पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक है, 1 ईयर का कोर्स होता है। इसके बाद आपको सी ट्रेनिंग करना पड़ता है, मतलब कि 1 साल का पढ़ाई होगा आपका लैंड में। इसके बाद क्या होता है, सी में 18 मंथ का ट्रेनिंग दिया जाता है आपको एज ए डेक कैडेट। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड में बीएससी कोर्स। ठीक है, बीएससी कोर्स जैसे
ये भी सेम डीएनएस की तरह है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना कि 3 साल का कोर्स है, ठीक है। मैं ये बता दूं कि जो बच्चे डीएनएस कोर्स करना चाहते हैं ना उसके लिए स्पॉन्सरशिप का रिक्वायरमेंट होता है, बट बीएससी के लिए नहीं। अगर आपके पास है स्पॉन्सरशिप देन अच्छा है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बीएससी कर सकते हैं, बिकॉज 3 साल का होता है, उस टाइम पे बहुत सारी कंपनी आती है आपको प्लेसमेंट दे देती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं लेना उसके लिए, ठीक है। 3 इयर्स का कोर्स होता है और इसमें भी सी ट्रेनिंग होता है। देखिए डीएनएस में जो होता है ना, क्या होता है ना कि जो डीएनएस में 1 साल का कोर्स के बाद क्या होता है कि सी ट्रेनिंग जो होता है आपका वो 18 मंथ का होता है, ठीक है। 18 मंथ का सी ट्रेनिंग होता है, बट क्या है ना कि ये आपका बीएससी नॉटिकल साइंस में जो होता है सी ट्रेनिंग वो होता है 12 मंथ का सिर्फ, ठीक है। ये सिर्फ 12 मंथ का होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आता है आपका इंजन ऑफिसर में, जो बच्चे बीटेक इन मरीन इंजीनियर से किए हुए 4 साल का, वो अपने जा सकते हैं अपना मरीन में, या जीएमई का कोर्स के जो बच्चे मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है, मैकेनिकल से आपका बीटेक किया, नॉर्मल बीटेक किए हैं और वो चाहते हैं कि मर्चेंट नेवी में जाए, तो एक जीएमई कोर्स होता है जो कि 1 साल का कोर्स होता है, वो जाके करना पड़ता है आपको, फिर इसके बाद आपको शिप में भेजा जाता है और इसके थ्रू भी आप मतलब चीफ इंजीनियर तक बन सकते हो, ठीक है। और एक होता है ईटीओ कोर्स। देखिए ईटीओ भी होता है ना, वो भी आता है इंजन साइड में आता है, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल के लिए होता है। जो बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किए हुए ना, तो वो 4 साल का कोर्स 4 साल का बोल रहा हूँ सॉरी 4 मंथ का कोर्स करके अपना वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए स्पॉन्सरशिप द स्मार्ट वे ये ऑलवेज एम फॉर स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द रेप्यूटेड कंपनी बिफोर ज्वाइनिंग। देखिए जब भी आप ज्वाइन कर रहे हैं ना मर्चेंट नेवी, ठीक है, अगर डीएनएस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका फर्स्ट एम ये होना चाहिए कि आपको अच्छा कंपनी से स्पॉन्सर्ड हो, ठीक है। फिर दिस गारंटी योर प्लेसमेंट ऑन बोर्ड एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द फेक एजेंट, बिकॉज आगे आपके पास अगर स्पॉन्सरशिप रहेगा ना तो आपको एजेंट से बचाएगा। देखिए बता दूं कि मर्चेंट नेवी बहुत ही फ्रॉड भी चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम सारे लोग सही है, नहीं, बहुत फ्रॉड भी चलता है, बहुत सारे एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूं कि आप फंसो ना, ठीक है। बहुत लोग क्या होता है ना कि एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं, फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं, 2-3 महीना कोर्स करते हैं, फिर बोलते हैं कि आपको सिप दे दिया जाएगा, ऐसे ही कहकर 10 लाख 15 लाख रुपए दे दिया जाता है, आप दे देंगे एजेंट को और आपको सिप में भी नहीं भेजेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप मर्चेंट नेवी की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपके पास ये होना चाहिए, स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, तभी आप आगे कर सकते हो, ठीक है। स्पॉन्सरशिप हो तभी आप मर्चेंट नेवी की तैयारी करो, मतलब मर्चेंट नेवी में ट्रेनिंग करो फिर जाके, ठीक है। सी ट्रेनिंग देखिए, ज्वाइन शिप एज अ डेक कैडेट ट्रेनिंग फॉर 12 to 8 मंथ। सी ट्रेनिंग वही मैं बताया, अगर डीएनएस कोर्स कर रहे हो तो आपको 12 मंथ का कैडेटशिप करना पड़ता है, और अगर बीएससी कर रहे अगर डीएनएस कर रहे हो तो 18 मंथ का कैडेटशिप करना पड़ेगा, अगर बीएससी कर रहे हो देन 12 मंथ का करना पड़ता है, ठीक है। जिसमें आपको मेंटर ट्रेनिंग रिकॉर्ड एंड प्रैक्टिकल लर्निंग ऑन बोर्ड, जिसमें आपको क्या होता है, आप लोग को एक डीएलपी मिलता है, ठीक है, मतलब ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक रहता है, उसको आपको फिल करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, चीफ ऑफिसर से साइन करवाना पड़ता है, आपको फीडबैक लेना पड़ता है चीफ ऑफिसर कैप्टन से कि आप कैसा जा रहा है आपका ट्रेनिंग, वैसा होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, इसको सीओसी बोलते हैं। आफ्टर सी सर्विस अपेयर फॉर द एग्जाम कंडक्टेड बाय डीजी शिपिंग इंडिया और इंटरनेशनली वंस यू क्लियर यू आर ऑफिशियली एज अ लाइसेंस ऑफिसर। मतलब ये बोला जा रहा है, आप जैसे कैडेटशिप किए 18 मंथ का, ठीक है, आप 1 साल का अपना ट्रेनिंग कर लिया, इसके बाद कैडेटशिप किए, ठीक है, कैडेटशिप आपका कंप्लीट हो गया तो आप 3rd ऑफिसर बनेंगे ना, तो 3rd ऑफिसर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेकंडमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा। आप जैसे ही सेकंडमेंट का एग्जाम दे दोगे, ओरल क्लियर कर दोगे, तो आपको मतलब सीओसी मिल जाएगा, मतलब लाइसेंस मिल जाएगा। उस लाइसेंस को बोला जाता है सीओसी, जिसमें अब आप ऑफिसर बन चुके हो और आप जाके मतलब आपको सैलरी भी बढ़ चुका है और आप एज ए 3rd ऑफिसर आप जहाज में सेल करोगे फिर, ठीक है। करियर ग्रोथ देखिए, अगर आप डेक साइड में है तो करियर ग्रोथ ये है कि सबसे पहले आप डेक कैडेट रहते हो, ठीक है, डीएनएस जैसे कर लो या बीएससी कर लो, ठीक है, तो आप डेक कैडेट रहते हो, इसके बाद 3rd ऑफिसर बनते हो सेकंडमेंट का एग्जाम देके, इसके बाद एक्सपीरियंस के बाद 2nd ऑफिसर बनते हो, इसके बाद चीफमेट का एग्जाम देना पड़ता है जिसमें आप चीफ ऑफिसर बनते हो, जिसके बाद कैप्टन बनते हो। ये 4 प्रोसेस होता है आपको एक अच्छा ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है। और आगे देखा जाए तो इंजन साइड में क्या होता है, सबसे पहले जूनियर इंजीनियर रहता है जिसको हम लोग इंजन कैडेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजन कैडेट इसको ही बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जूनियर ऑफिसर हो गया, इंजीनियर हो गया, इसके बाद 4th इंजीनियर, इसके बाद 3rd इंजीनियर, इसके बाद 2nd इंजीनियर, इसके बाद चीफ इंजीनियर, जो कि मतलब सबसे बड़ा होता है इंजीनियर में, तो चीफ इंजीनियर। जिस तरह से डेक साइड में कैप्टन सबसे बड़ा होता है ना, उसी तरह इंजन साइड में चीफ इंजीनियर बड़ा होता है। वही ईटीओ का देखा जाए तो सीनियर ईटीओ रहता है, इसके बाद चीफ ईटीओ रहता है, इसका ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। देखिए सैलरी एंड लाइफ स्टाइल में बता दूं तो स्टार्टिंग जो सैलरी होता है कैडेट का वो 30,000 से लेकर कितना 60,000 तक पर मंथ रहता है। सैलरी नहीं रहता, वो स्टाइफंड रहता है। क्या रहता है? स्टाइफंड रहता है। एज ऑफिसर जब आप ऑफिसर बन जाते हैं, जैसे 3rd ऑफिसर बन गए, तो उस टाइम पे नॉर्मल सैलरी होता है 2 से 3 लाख रुपया पर मंथ। अगर चीफ ऑफिसर अगर कैप्टन या चीफ इंजीनियर बन रहे हैं तो 8 से 12 लाख रुपया पर मंथ हो जाता है, जो कि टैक्स फ्री रहता है। जितना भी सैलरी होता है सब टैक्स फ्री रहता है, ठीक है। और ये ज्यादा भी हो सकता है, 12 से क्या 15 लाख भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आप किस कंपनी में हो और किस तरह का जहाज में आप सेल कर रहे हो, ठीक है।
प्लस वर्ल्ड वर्ल्ड क्या है कि प्लस ये है कि आप वर्ल्ड ट्रेवल कर सकते हो फ्री में, एडवेंचर जॉब है और रिस्पेक्ट जॉब है, आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑटो कॉल टू एक्शन मतलब नाउ यू आर नो द फुल रोड मैप टू बिकम मर्चेंट नेवी ऑफिसर। आप जैसे देख चुके हो, आपको मैं बता दिया हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। तो बस यही है कि इट्स चैलेंजिंग बट द रिवॉर्ड एज अ ह्यूज। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, है ना, लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब आवर वन ओशन एकेडमी फॉर मोर मर्चेंट नेवी गाइडलाइंस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये लाइन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो भी समझा देता हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो, ठीक है, आपको लगता है कि बहुत ही हेल्पफुल हुआ ये मेरे लिए, देन आप इसको लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड लोगों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप कि आपको समझ में आ गया। धन्यवाद।